हेलो दोस्तों, मेरा नाम है कुणाल और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक नए लेक्चर में जिसका नाम है बेसिकली हमारे पास इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। एक नए टॉपिक की हम बात करेंगे आज के लेक्चर में जिसका नाम है इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन। इससे पहले हमने मीन वैल्यू थ्योरम्स को कवर किया था, टेलर सीरीज, मैक्लॉरिन सीरीज, हजार टॉपिक्स को हम लोग अभी तक कवर कर चुके हैं इन द एंटायर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स। अभी जो है कैलकुलस चैप्टर चल रहा है और आज जो है हम उसके 15th लेक्चर नंबर 15 में आज जो है हम यहाँ पे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा लेक्चर। शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर दीजिए। साथ में जो है टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए जिससे जो है आपको अपडेट्स मिलती रहे और एक्सेस कर पाओ आप नोट्स को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज का लेक्चर बेसिकली ऑन इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ मेरी जो स्क्रीन है वो आप सभी लोगों को विजिबल होगी। सबसे पहले मैं थोड़ा इसको जूम कर दूंगा जिससे जो है हम इसको समझा पाऊँ। अगर दोस्तों हम यहाँ पे इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन की मैं यहाँ पे बात करूँ, इंक्रीजिंग एंड टॉपिक का नाम जो है मैं पहले वो लिख ले रहा हूँ, डिक्रीजिंग फंक्शंस। डिक्रीजिंग फंक्शंस, ये जो है हमारा आज का टॉपिक है। तो चलिए देख लेते हैं कि ये जो टॉपिक में हमारे पास क्या नई चीज जानने के लिए है। बहुत लोग ये टॉपिक जो है 11th 12th में पढ़ के आ चुके हैं, फिर भी जो है मैं आपको अच्छी तरीके से इसको और नया जो चीज है हमें इसमें जानना है वो मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। दोस्तों अगर हमारे पास एफ डैश एक्स, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डी वाई अपॉन डी एक्स बोलते हैं, जिसको हम लोग स्लोप ऑफ एनी रैंडम पॉइंट एक्स भी बोल देते हैं। ये टैन थीटा के बराबर होता है, जिसको हम लोग आगे क्या बोल सकते हैं, टैन थीटा, या फिर आप कह सकते हो स्लोप एट एनी पॉइंट, या फिर आप कह सकते हो रैंडम पॉइंट एक्स मान लेते हैं। तो ये हमें ये चीज पता नहीं पति तो भाई आप बन नहीं पाओगे, आई एम रियली सॉरी, बट फिर भी किस्मत ही खराब है ना। तो जो भी है हमारे पास, मैं अगर दो चार यहाँ पे ग्राफ बनाता हूँ जिससे आपको ये जो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का सीन है ना वो आपको सेट हो जाएगा, ठीक है। वो चीज आपकी सेट हो जाएगी। तो चार ग्राफ मैंने यहाँ पे दोस्तों आप सबके लिए यहाँ पे बनाए हैं और एक एक करके हम देखेंगे ये ग्राफ जो है क्या बताती है। यस। तो दोस्तों अगर मैं ये ग्राफ में कुछ इस तरीके से एक कर्व ड्रॉ करता हूँ, कुछ इस तरीके से हमारे पास एक कर्व ड्रॉ करता हूँ, कुछ इस तरीके से कर्व ड्रॉ करता हूँ और कुछ इस तरीके से हमारे पास एक कर्व ड्रॉ करता हूँ, तो ये क्या बताता है हमें, ये जो कर्व्स है अलग अलग कर्व क्या बताती है। सबसे पहले दोस्तों आप देखोगे यहाँ से जो है कर्व जो है आप कह सकते हो कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ये इंक्रीज हो रही है ये ग्राफ। तो हम ये बोलेंगे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, मतलब ये रुक नहीं रही है, ये कहीं कांस्टेंट नहीं हुई है, डायरेक्टली इंक्रीज बढ़ती चली जा रही है, बढ़ती चली जा रही है, तो इसको स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हम बोलेंगे। ये जो है कुछ टाइम के लिए यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हो कांस्टेंट हुई थी, इसका मतलब हम सिर्फ इसको स्ट्रिक्टली नहीं बोल के इंक्रीजिंग फंक्शन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इंक्रीजिंग हमारे पास इधर बोलेंगे। सिमिलरली ये जो है हमारे पास घटती चली जाती है, ये जो है बीच में कांस्टेंट नहीं होती है, तो फॉर दैट रीजन हम इसको स्ट्रिक्टली क्या बोल सकते हैं, एक सेकेंड, इसको हम क्या बोल सकते हैं, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन हम इसको बोलेंगे। और ये क्योंकि हमारे पास यहाँ पे आप देख सकते हो थोड़ी देर के लिए कांस्टेंट है, कहीं ना कहीं कांस्टेंट हुई है, तो इसलिए हम इसको कांस्टेंट नहीं, डिक्रीजिंग फंक्शन यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ डिक्रीजिंग फंक्शन बोलेंगे। डिक्रीजिंग फंक्शन हमारे पास यहाँ पे बोलेंगे। तो ये जो है हमारे पास मैंने ग्राफिकल मेथड से आपको बता दिया कि व्हाट इज हमारे पास यहाँ पे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। अब यहाँ से हमको नेचर ऑफ टेंजेंट जो है जानने वाले हैं। नेचर ऑफ टेंजेंट की दोस्तों अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो नेचर ऑफ टेंजेंट क्या बोलता है, फॉर एक्यूट एंगल टेंजेंट, फॉर एक्यूट एंगल, जो टेंजेंट एक्यूट एंगल पे बना है, जो टेंगल सॉरी टेंजेंट एक्यूट एंगल पे बना है, एक्यूट एंगल पे बना है टेंजेंट, वो जो है हमेशा, आप ये कह सकते हो हमेशा जो है एफ डैश एक्स स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा, मतलब इंक्रीजिंग हमारे पास यहाँ पे एफ डैश एक्स जो है वो ग्रेटर देन जीरो होगा, नॉट इक्वल टू जीरो, ग्रेटर देन जीरो, ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। दूसरी चीज ये कि अगर हमारे पास ऑप्ट्यूज है, ऑप्ट्यूज एंगल टेंजेंट है, इन दैट केस जो एफ डैश एक्स है वो लेस देन जीरो होगा, स्ट्रिक्टली लेस देन आप कह सकते हो जीरो होगा। थर्ड जो है आप कह सकते हो हॉरिजॉन्टल टेंजेंट की अगर मैं यहाँ पे बात करूं, हॉरिजॉन्टल टेंजेंट
हॉरिजॉन्टल टेंजेंट की बात करता हूँ तो एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो। ये कुछ चीजें आपको पता होनी चाहिए, ये 11th 12th में बताया गया होगा आप सभी लोग को। और वर्टिकल टेंजेंट अगर दोस्तों हमारे पास इधर है, वर्टिकल टेंजेंट अगर दोस्तों हमारे पास इधर है, सो वी कैन इन्फर दैट जो एफ डैश एक्स है वो डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब बेसिकली टेंजेंट एग्जिस्ट नहीं करता जब भी वर्टिकल टेंजेंट हमें यहाँ पे मिलता है। तो इन सारे पॉइंट से हम क्या इन्फर कर सकते हैं दोस्तों? इन सारे पॉइंट से अभी के लिए जो आपने अगर समझा है तो वेरी वेरी गुड, अगर आपने समझा है तो, नहीं समझा है तो कोई बात नहीं, मैं जो ये नोट लिखाने वाला हूँ उसी से आपके सारे सवाल होने वाले हैं। वो नोट क्या है? इफ एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन जीरो, इफ एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, इफ एफ डैश एक्स इज लेस देन जीरो, इफ एफ डैश एक्स इज लेस देन और इक्वल टू जीरो। ठीक है, ये तो हमारे पास चार केसेस हैं। अगर दोस्तों ग्रेटर देन जीरो है, सिर्फ ग्रेटर देन नॉट इक्वल टू, तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हमारे पास इधर फंक्शन है। अगर ग्रेटर देन और इक्वल टू है तो सिर्फ और सिर्फ इंक्रीजिंग फंक्शन है, इंक्रीजिंग फंक्शन हमारे पास बोल सकते हैं हम इसको। अगर हमारे पास यहाँ पे लेस देन है तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। और अगर हमारे पास लेस देन और इक्वल टू है तो सिर्फ और सिर्फ डिक्रीजिंग फंक्शन। हमें ये जो है यहाँ पे इन्फर करना है। अगर लेस देन और इक्वल टू है तो ये चार चीजें जो है ये हमारा सवाल सॉल्व कराएगी। और कैसे कराएगी वो हम अभी नीचे देखने वाले हैं, क्योंकि हमारे जो है सॉल्व अभी यहाँ पे कर लेना है, कर लेना है। हमें कैसे करेंगे वो चीज मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो एक अच्छे से अच्छे सवाल से ही शुरुआत करते हैं दोस्तों। तो फाइंड इंटरवल, फाइंड इंटरवल इन विच जो एफ एक्स हमारे पास इधर है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस फोर इज का होल स्क्वायर इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। आपको इंटरवल बताना है कि किसमें वो इंक्रीज कर रहा है, किसमें वो जो है डिक्रीज कर रहा है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, मैं अगर आपको स्टेप बताऊं, पुट एफ डैश एक्स इज इक्वल टू जीरो टू फाइंड एक्स से इट्स सी पॉइंट है ना। नाउ चेक साइन ऑफ एफ डैश सी। ठीक है, एज फॉलोज। अब ये मैंने जो इंग्लिश में आपको इतनी सारी ज्ञान दे दी है उसको सवाल में लगा के देखते हैं कि क्या मैं बताना चाह रहा हूँ। सबसे पहले दोस्तों अगर मैं एफ एक्स यहाँ पे देखूं, दैट इज नथिंग बट एक्स स्क्वायर माइनस फोर का होल स्क्वायर। अगर मैं एफ डैश ऑफ एक्स निकालता हूँ, एफ डैश ऑफ एक्स यहाँ पे निकालता हूँ, दैट इज नथिंग बट फोर एक्स, एक्स प्लस टू, एक्स माइनस टू। मैंने क्या बोला, सबसे पहले एफ डैश एक्स को जीरो के बराबर पुट करो और पॉइंट्स देखो क्या क्या आ रही है। तो अगर मैं देखूं यहाँ पे एक्स की वैल्यू जीरो आ सकती है, माइनस टू और टू हमारे पास इधर आ रही है। तो ये चार पॉइंट्स है, इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं दोस्तों, इसको हम एक नया नाम देते हैं, या फिर आप कह सकते हो कि रूट्स, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, टर्निंग पॉइंट्स भी बोलते हैं। जहां पे जो हमारा ग्राफ है या फंक्शन है वो टर्न कर रहा है ग्राफ में, टर्निंग पॉइंट्स के नाम से भी जानते हैं। अब जो है दोस्तों इनको हम प्लॉट करने वाले हैं और देखने वाले हैं कि हमारे पास यहाँ पे क्या होता है। हम प्लॉट अगर करेंगे इसको, आपको पता है वेवी कर्व मेथड, तो माइनस टू, जीरो और टू, इसमें हम देखेंगे कि कहाँ पे जो है ये टर्निंग पॉइंट है, तो कहाँ कहाँ टर्न हो रहा है। दोस्तों अगर मैं माइनस टू से छोटा कोई भी नंबर अपने एफ डैश एक्स में डाल के देखता हूँ, अगर मैं एफ डैश एक्स में कोई भी माइनस टू से कम की वैल्यू डालता हूँ तो माइनस माइनस पॉजिटिव हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारे पास, और यहाँ पे नेगेटिव, तो हमारे पास नेगेटिव वैल्यू इन रिजल्ट आएगी। अब एफ डैश एक्स में डाल के देख सकते हो। अगर मैं माइनस टू और जीरो में कोई भी वैल्यू डालता हूँ तो हमें यहाँ पे पॉजिटिव जो है यहाँ पे देखने को मिलेगा वैल्यू आने के लिए। और अगर मैं जीरो से टू में कोई भी वैल्यू देखता हूँ तो यहाँ पे हमारे पास नेगेटिव वैल्यू मिलेगी। अगर मैं टू से ज्यादा कोई नंबर डालता हूँ तो ये पॉजिटिव हमारे पास यहाँ पे वैल्यू जो है हमारे पास मिलने वाली है। आप डाल के फंक्शन में चेक कर सकते हो, चेक कर सकते हो। इसका मतलब कुछ इस तरीके से हमारे पास इधर आई, इधर और फिर इधर और फिर इधर। आप कह सकते हो कि कुछ इस तरीके से जो है हमारे पास यहाँ पे हो रहा है, जहां से माइनस टू और जीरो, बेसिकली हमारे पास यहाँ पे ये कंक्लूड कर सकते हैं माइनस इन्फिनिटी से टू तक, यूनियन जीरो से लेकर टू तक जो फंक्शन है वो डिक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है। और हमारे पास हम ये कह सकते हैं माइनस टू से लेकर जीरो तक, यूनियन टू से लेकर इन्फिनिटी तक हमारा फंक्शन जो है इंक्रीजिंग है। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं बोलूंगा बिकॉज हमारे पास पता नहीं है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं है क्योंकि बीच में जो है हमारे पास यहाँ पे डिक्रीजिंग भी आ रहा है। तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं है, हमारे पास सिर्फ और सिर्फ इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग हमारे पास यहाँ पे दिख रहा है। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये जो है टर्निंग पॉइंट्स को यूज करके कैसे हमें निकालना है वैल्यू, वो आपको पता चल गया है। और जो मैंने आपको कंसेप्ट बताया था वो आपको कंक्रीट अब जो है हो गया है कि किस तरीके से हमें इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन का यहाँ पे सवाल सॉल्व करना है।
सो इसी के साथ दोस्तों, दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर बेसिकली ऑन इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। हमने एक सवाल देखा, हमने इसका कंसेप्ट जाना कि इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन होता क्या है, और मैथमेटिकल इंट्यूशन को समझा, हमारे बेसिकली कैसे पता चलेगा कि कोई फंक्शन इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है, और एक सवाल सॉल्व करके आपको बताया स्टेप क्या है। सबसे पहले आप एफ डैश एक्स को 0 पुट करो, टर्निंग पॉइंट्स निकालो, टर्निंग पॉइंट्स में एफ डैश जो सी की वैल्यू है, बेसिकली एफ डैश सी की जो पॉइंट्स में आप टर्निंग पॉइंट में साइन चेक करो, और साइन चेक के माध्यम से आप इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग इंटरवल निकाल सकते हो। तो दैट्स इट फॉर टुडेज लेक्चर दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज की लेक्चर में बहुत ज्यादा मजा आया होगा, कुछ नया सीखने को मिला होगा। हम मिलेंगे ऐसी एक धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो वेरी मच। बाय बाय।